नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRH फैक्ट में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दौरे में बैठक के प्राथमिक एजेंडे में से एक अमेरिका से आर्म ड्रोन, विशेष रूप से MQ-9 रीपर ड्रोन प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करना होगा। और इसी बीच एक खबर और निकल कर आ रही है हमारी भारतीय नौसेना से। हमारी भारतीय नौसेना भी अपने 2 सी गार्डियन ड्रोन्स के लीज को एक्सटेंड करना चाहती है। और मैं आपको बता दूं कि ये ड्रोन रीपर का ही एक वेरिएंट है, जिसे नौसेना ने 2020 से अमेरिका से लीज पे लिया था। दोस्तों, जो सी गार्डियन ड्रोन है वह INS राजाली नौसेना हवाई अड्डे पर आधारित है और ये हवाई अड्डा तमिलनाडु में है। और यहाँ से नौसेना की P-8I पोसीडॉन एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट संचालित होते हैं। और ये दोनों ही प्लेटफॉर्म खुफिया निगरानी और सर्विलांस सिस्टम के लिए हाईली कैपेबल हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में MQ-9 का आर्म वेरिएंट नहीं है। गलवान संकट के दौरान सी गार्डियन ड्रोन, जो अमेरिका रक्षा फर्म जनरल एटॉमिक्स से लीज पर लिया गया था, और लीज के समय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल MS पवार ने मेंशन किया था कि नौसेना ने 37 दिनों में लीजिंग प्रोसेस को पूरा किया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि MQ-9 रीपर ड्रोन एक नया वर्जन है MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन का। इस ड्रोन को US एयरफोर्स यूज करती है 2018 से। इस ड्रोन में वाटर सेंसर लगे हुए हैं। इसके साथ काफी तेज से उड़ान भर सकता है और ज्यादा पेलोड यानी कि उसमें गोला बारूद ज्यादा कैरी कर सकता है। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो ये 482 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के क्षेत्र में ड्रोन की ISR क्षमताओं को बड़े पैमाने पे उपयोग किया है। ISR का मतलब हो गया इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनाइसेंस और अन्य निगरानी उपकरणों द्वारा नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र और अरब सागर में विदेशी युद्धपोतों और नौसैनिक जहाजों की उपस्थिति को ट्रैक करने में सक्षम रही है। और चीन विशेष रूप से पिछले एक दशक से हिंद महासागर के क्षेत्र में सक्रिय रूप से अपना प्रभाव का दावा कर रहा है। युद्धपोतों, पनडुब्बियों और रिसर्च जहाजों को तैनात कर रहा है। पिछले साल टोही सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस जुआनवांग 5 भारत के नोटम एरिया के करीब आ गया था। और दोस्तों, नोटम को भारत की एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के यूजर ट्रायल के लिए जारी किया गया था। और इस घटना से पहले एक अन्य रिसर्च वेसल जुआनवांग 6 अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण से पहले हिंद महासागर क्षेत्र में देखा गया था। और दोस्तों, ड्रोन तैनात करना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। उदाहरण के लिए गलवान संकट के दौरान जब भारत ने चीन की वास्तविक निरंतर रेखा पर, तब P-8I विमान को चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। और डोकलाम गतिरोध के दौरान भी इस विमान को तैनात किया गया था। MQ-9 रीपर इसी के समान भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, हाल ही में MQ-9 को म्यांमार के कन्वेंशनल कोको आइलैंड के पास गतिविधियां करते हुए देखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार आइलैंड राजनीतिक अपग्रेड के दौर से गुजर रहा है, जिसमें हवाई पट्टी की लंबाई को 2300 मीटर तक दुगना करना शामिल है। हालांकि कोको आइलैंड पर चीन की उपस्थिति को पुष्ट नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों, चीन ने म्यांमार में निवेश किया है। क्याओप्यू प्रोजेक्ट को अक्सर हिंद महाक्षेत्र में चीन के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश के रूप में देखा जाता है। हाल ही के वर्ष में चीन ने अपने स्टिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी के साथ भारत को घेरने और राष्ट्र को जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन की ओर धकेलने का प्रयास किया है। और दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की चीन की सैन्य शक्ति रिपोर्ट 2022 के अनुसार जिबूती में चीनी सपोर्टेड बेस बड़े नौसैनिक जहाजों को होल्ड कर सकता है। श्रीलंका के हवनटोटा से लेकर पाकिस्तान के गवादर और अन्य तक इस क्षेत्र में चीन का पहले से ही कई बंदरगाहों पर निरंतर है। दोस्तों, वर्तमान में भारत के पास एंटी माइन युद्धपोतों की कमी है और भारत ने और ज्यादा P-8I विमान प्राप्त करने की योजना को भी रद्द कर दिया है। इन परिस्थितियों में भारतीय नौसेना के लिए वर्तमान में संचालित 2 MQ-9 ड्रोन के लीज का विस्तार करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। कंपनी ओन कंपनी ऑपरेट लीज समझौते के तहत ड्रोन भारतीय नौसेना की ओर से जनरल एटॉमिक्स द्वारा संचालित किए जाते हैं। और पिछले साल सूत्रों ने संकेत दिए थे कि भारत $3 अरब से अधिक के लिए 30 MQ-9B आर्म ड्रोन खरीदने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एडवांस नेगोशिएशन तक बातचीत पहुंच गई है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान द्वारा तुर्की का बख्तावर TV-2 और अक्सी ड्रोन के अधिग्रहण और ड्रोन निर्माण क्षेत्र में चीन की शक्ति के साथ बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए आर्म ड्रोन का अधिग्रहण भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मोस्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए। ये 2 जो MQ-9 ड्रोन हैं, जिन्हें हमने लीज पे लिया हुआ है, ये 2024 में खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।